क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारतीय राजनीति में मंत्रियों का इस्तीफा नई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर की राजनीति अलग रही है। एमजे अकबर ने 2018 में विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। एमजे अकबर के लिए मोदी सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं था। पूरे देश में चले मी टू अभियान के तहत उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया। 2014 के बाद भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान यही रही कि सरकार विपक्ष या सड़क के दबाव में फैसले बदलती हुई कम दिखाई देती है। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, ये राजनीतिक संदेश भी है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक मंत्री का जाना है? नहीं, इसका राजनीतिक संदेश कहीं बड़ा है। अब हर मंत्रालय के सामने एक सवाल खड़ा होगा, अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो क्या राजनीतिक जवाबदेही तय होगी? अगर सड़क पर बड़ा आंदोलन होगा तो क्या सरकार मंत्री बदल सकती है? ये मिसाल भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में छात्र राजनीति बदल गई है? शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। काफी समय बाद ऐसा देखने को मिला कि छात्र आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया, सड़क और जनमत, ये तीनों एक दिशा में दिखाई दिए। 12 सालों में पहली बार झुकती हुई मोदी सरकार नजर आई। आज बात उस फैसले की जिसने मौजूदा भारतीय राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया। असल सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार, जो 2014 से अपने फैसलों पर अडिग रहने की छवि रखती थी, पहली बार सार्वजनिक दबाव के आगे झुकती हुई दिखाई दी? क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है, या फिर ये भारत की राजनीति में युवाओं की ताकत का नया अध्याय है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी और छात्रों का आंदोलन मोदी सरकार को वहां ले आया जहां उसे राजनीतिक नुकसान रोकने के लिए बलिदान देना पड़ा? अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सवालों की हम परतें खोलेंगे। भारतीय राजनीति में मंत्रियों का इस्तीफा नई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर की राजनीति अलग रही है। एमजे अकबर ने 2018 में विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। एमजे अकबर के लिए मोदी सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं था। पूरे देश में चले मी टू अभियान के तहत उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया। 2014 के बाद भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान यही रही कि सरकार विपक्ष या सड़क के दबाव में फैसले बदलती हुई कम दिखाई देती है। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, ये राजनीतिक संदेश भी है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में कहा कि वे छात्रों के भविष्य को राजनीतिक और कानूनी विवादों से बचाने और स्थिति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ बयान नहीं देखती, राजनीति टाइमिंग देखती है। और टाइमिंग बता रही है कि लगातार कई हफ्तों से चल रहे छात्र आंदोलन, नीट विवाद और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद यह फैसला आया। अब सवाल है, आखिर सरकार झुकी क्यों? इसका जवाब 3 हिस्सों में है। पहला कारण, छात्र, करीब 20 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य नीट विवाद से जुड़ा हुआ था। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, दोबारा परीक्षा, इन सब ने युवाओं में गुस्सा पैदा किया। यह सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं रहा, ये घर घर का मुद्दा बन गया। दूसरा कारण, आंदोलन का नैरेटिव बदल गया। शुरुआत परीक्षा से हुई, लेकिन धीरे धीरे बात जवाबदेही तक पहुंच गई। जब किसी आंदोलन में छात्र, अभिभावक, शिक्षक और समाज के अलग अलग वर्ग जुड़ने लगते हैं तो सरकार के लिए उसे सिर्फ राजनीतिक विरोध बताना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण, सीजेपी यानी
कॉकरोच जनता पार्टी इस संगठन ने आंदोलन को लगातार राष्ट्रीय विमर्श में बनाए रखा। जंतर मंतर से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। रिपोर्टों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी की प्रमुख मांगों में शामिल था और सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत में भी ये मुद्दा प्रमुख रहा। अब अहम सवाल है कि क्या मोदी सरकार बैकफुट पर है? यह सबसे दिलचस्प सवाल है। राजनीति में दो तरह की सरकारें होती हैं, एक जो दबाव के बावजूद फैसला नहीं बदलती, दूसरी जो नुकसान कम करने के लिए रणनीति बदल देती है। मोदी सरकार अक्सर पहली श्रेणी में दिखाई देती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आई। सरकार ने पहले जांच कराई, फिर परीक्षा दोबारा कराई, फिर कानूनों की बात हुई और आखिर में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। यानी सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दी। यही वजह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। हालांकि सरकार इसे नैतिक जिम्मेदारी और छात्रों के हित में लिया गया फैसला बता रही है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक मंत्री का जाना है? नहीं, इसका राजनीतिक संदेश कहीं बड़ा है। अब हर मंत्रालय के सामने एक सवाल खड़ा होगा, अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो क्या राजनीतिक जवाबदेही तय होगी? अगर सड़क पर बड़ा आंदोलन होगा तो क्या सरकार मंत्री बदल सकती है? ये मिसाल भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। अब जरा सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? विपक्ष लंबे समय से सरकार पर जवाबदेही ना लेने का आरोप लगाता रहा है। अब वो कह सकता है कि दबाव बना तो सरकार को मंत्री हटाना पड़ा, लेकिन विपक्ष के लिए भी चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर जांच पूरी होने के बाद दोष किसी और स्तर पर निकलता है तो ये राजनीतिक बढ़त सीमित भी हो सकती है। इसलिए विपक्ष फिलहाल इसे नैतिक जीत के तौर पर पेश करेगा। सरकार के इस फैसले के बाद पार्टी के तौर पर भाजपा के लिए क्या संदेश है, ये सवाल बड़ा है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के बाद से युवाओं का भरोसा बनाए रखना रही है। रोजगार, भर्ती, परीक्षाएं, पेपर लीक, ये तीनों मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है तो इसका असर सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे सरकार की विश्वसनीयता पर असर डालता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह फैसला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सरकार की व्यापक छवि को बचाने की कोशिश भी है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में छात्र राजनीति बदल गई है? शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। काफी समय बाद ऐसा देखने को मिला कि छात्र आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया, सड़क और जनमत, ये तीनों एक दिशा में दिखाई दिए। इसने ये संदेश दिया कि अगर मुद्दा सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हो तो वो सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। फिलहाल मोदी सरकार पहली बार बैकफुट पर नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जन दबाव, खासकर युवाओं का दबाव, राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये भी सच है कि सरकार इस फैसले को नैतिक जिम्मेदारी और छात्रों के हित में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और आंदोलनकारी इसे अपने दबाव की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। दोनों दावों का राजनीतिक असर समय और आगे की कार्रवाई तय करेगी। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा था या भारतीय राजनीति में जवाबदेही का नया अध्याय। फिलहाल सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान किया है। सभी आंदोलनकारी छात्रों से उन्होंने अपील की है कि अपने अपने घरों को जाएं और सरकार ने जो उनकी 3 प्रमुख मांगें थी, जिसमें पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो मान लिया है। दूसरी मांग, जो भी प्रदर्शन हुए हैं 20 तारीख के बाद से छात्रों पर कोई भी केस नहीं होगा,
कोई भी जो भी केस किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से उसे वापस लिया जाएगा। और तीसरी मांग, जो पीड़ित छात्र थे नीट में नीट पेपर लीक के बाद जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिसकी एक रकम तय होने की बात हुई है। जो ये तीनों मांगे सरकार ने मान ली हैं। इसके बाद मीडिया कर्मियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को फिलहाल वापस ले लिया गया है सीजेपी की तरफ से। अब आने वाले दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होगा और सीजेपी के साथ अगले कुछ दिनों में फिर से बैठक का दौर चलेगा। फिलहाल तो अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।